नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट लीगल अपडेट विद एडवोकेट अरुण सोनी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेपन, अपहरण, वह बाल श्रम व दासत्व के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापहरण की। भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 बीएनएस की धारा 137 के अंतर्गत वेपन को डिफाइन किया है। बीएनएस के 137 सब क्लोज 1 के अंतर्गत वेपन की दो किस्म बताई है। भारत में से वेपन है विधिपूर्ण सुरक्षकता की सुरक्षकता में से वेपन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में से वेपन। जो कोई किसी व्यक्ति, बालक का उसके विधि विरुद्ध संरक्षक की सहमति या उसके माता पिता की सहमति के बिना भारत से बाहर ले जाया जाता है, वो भारत में से वेपन कहलाएगा। दूसरा है विधिपूर्ण सुरक्षकता की सुरक्षकता में से वेपन। जो कोई किसी व्यक्ति, बालक को उसके विधि पूर्वक दायित्व रखने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना उसको कहीं ले जाता है या उसे बहला फुसला कर कहीं ले जाता है, जो व्यक्ति होता है, वह विधिपूर्ण सुरक्षकता की सुरक्षकता में से वेपन कहलाएगा। सेक्शन 137 सब क्लोज 2 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति भारत में से या विधिपूर्ण सुरक्षकता की सुरक्षकता में से किसी का वेपन करता है तो उसे 7 वर्ष तक की सजा व जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके सेक्शन 138 में अपहरण के बारे में बताया गया है। के सेक्शन 139 के अंतर्गत भीख मांगने के प्रयोजन से या विकलांगी करने के प्रयोजन से वेपन किया जाना। सेक्शन 139 सब क्लोज 1 के अंदर यदि कोई व्यक्ति किसी बालक का इस आशय से व्यापरण करता है कि उसके द्वारा उस बालक को व्यापन करके या विधि पूर्वक संरक्षक की सहमति के बिना उसे ले जाकर भीख मांगने का कार्य कराया जाता है, तो उसे कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकती है, वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 139 सब क्लोज 2 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी बालक का भीख मांगने के उद्देश्य से विकलांगीकरण करे, यदि उस बालक को विकलांग कर दे, यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है कि भीख मांगने के उद्देश्य से या आशय से किसी बालक का विकलांगीकरण करे, तो उसे कठोर कारावास जिसकी अवधि 20 वर्ष तक की हो सकती है, किंतु वह अवधि आजीवन कारावास तक होगी या आजीवन कारावास को शेष प्राकृत जीवन तक उसे जेल में रहना होगा या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। 140 के अंतर्गत बताया गया है हत्या करने के प्रयोजन से या फरोती के लिए किसी का वेपन या अपहरण किए जाना, इसको डिफाइन किया गया। बीएनएस की सेक्शन 140 सब क्लोज 1 के अंतर्गत बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को का वेपन या अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि उसकी हत्या हो जाए या उसे इस बात का आभास करा दे कि उसकी जान खतरे में है या उसको मृत्यु कारित करने की कोशिश की जाए, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। जो कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी से दंडित किया जाएगा, वह जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है। 141 के अंतर्गत बताया गया विदेश से बालक या बालिकाओं का लाना। जो कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम बालिका वह 18 वर्ष से कम उम्र के बालक को विदेश से भारत में अयुक्त संभोग या किसी शारीरिक शोषण के लिए लाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की होगी, वह जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 145 के अंतर्गत बताया गया दासों का अभ्यासीकरण या लेन देन। दासों से अभिप्राय मेरा यहाँ जो पहले होता था, बहुत से लोग किसी व्यक्ति को गुलाम बना के अपने पास रखते थे, फिर उससे काम करवाते थे, इससे संबंधित है। जो कोई व्यक्ति दासों का अभ्यासीकरण करने के लिए या उन्हें गुलाम बना के रखने के लिए, काम करने के लिए आयात करेगा, निर्यात करेगा, खरीदेगा, बेचेगा या भाड़े पे लेगा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है, दोनों में से उसे किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की वह जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। बीएनएस के सेक्शन 146 में विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कराना। विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कराने के विषय में बताया गया जो किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कोई काम करवाता है, जबरदस्ती काम कराना, किसी दबाव में लेके काम कराना। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का कोई कृत्य किया जाता है तो उसे 1 वर्ष तक की सजा व जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल में बने रहें लीगल अपडेट पाने के लिए।